तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये क्या तेजी अब कंटिन्यू रहेगी या लाइफ टाइम हाई हम पहुंच जाएंगे? लाइफ टाइम हाई यहाँ से मात्र 200 पॉइंट दूर है, जहां से हमें वापस लाइफ टाइम हाई टच करना है। तो क्या उसको हम पार कर पाएंगे या मार्केट वहां से फिर से गिरावट का शिकार हो जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा ले लें। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर और सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अब आइए देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से मार्केट में तेजी हुई। देखिए 26,000 के आसपास मार्केट खुला, फिर उसी रेंज में घूमता रहा, उठा पटक चलती रही, 26,000 के पार मार्केट गया और फिर देखिए मार्केट 26,053 पे आके 117 पॉइंट बढ़ के मार्केट ने क्लोजिंग दिया। हालांकि एक समय ये 26,095 तक पहुंच गया था, 26,100 के आसपास, लेकिन वहां से फिर से गिरावट हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली है। देखिए ये जो लाइफ टाइम हाई ये वाला लेवल है, इसी के और मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन उसको जाने के लिए इस लेवल के लिए स्ट्रेंथ चाहिए जो नहीं मिल रहा है। 26,100 से रिजेक्शन हो जा रहा है, ये है इसका रिजेक्शन पॉइंट। दो बार यहाँ टच करके मार्केट नीचे आ गया, इसका मतलब है बायर में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना सेलर में। 26,100 के आसपास सेलर हावी तौर से खड़े हैं, यहीं से मार्केट वो सेल कर देते हैं। नीचे की ओर देखिए ये बाइंग सपोर्ट एरिया है, जहां से ये सपोर्ट लिया है 25,954, ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छी बात है, कल का लो को नहीं तोड़ा है, ना ही हाई को तोड़ा है जरूर, लेकिन लो को नहीं तोड़ा। तो आज का अगर हाई है 26,100 के आसपास, तो इसका लो है 25,954, राउंड फिगर में 25,950, जो एक अच्छी बात है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये ऊपर लेवल पे क्लोजिंग देना एक अच्छी बात है, लेकिन देखना होगा कल मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं, या इस लेवल को तोड़ देता है। 25,950 एक इम्पोर्टेंट जोन है जिसे रिस्पेक्ट मार्केट को करना होगा। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। और यहाँ पर और एक चीज हो रही है, यूएस और मोदी, यानी मोदी जी और ट्रम्प के बीच में बातचीत होने को रेडी हो गया है। ट्रेड डील कभी भी हो सकता है, और अगर ये हो गया ट्रेड डील तो मार्केट अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। और ऐसा ही इशारा ट्रम्प ने किया है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करते समय, कि ट्रम्प से मोदी जी से इनका बात हो गया है, अच्छे टफ लीडर हैं और वगैरह वगैरह। बाकी बात ट्रेड डील हो जाए, जो 100 ये आराम से 26,300 को पार कर लेगा। अभी ये क्लोजिंग टिक जाता है, पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 30 मिनट भी, तो ये 26,200 और 26,300 का एरिया इजीली एबल कर सकता है। लेकिन नीचे की ओर ये लेवल अगर टूटता है 25,948, जो इसका लो है, अगर ये टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है, नीचे की ओर मार्केट फिसल सकता है। और ये नीचे जो सपोर्ट लेगा ये एरिया 25,800 का, 25,848 के आसपास का रहेगा। बीच में अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है 26,053 के आसपास, तो मार्केट में एक पॉजिटिव कैंडल अगर बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, जो अपना लाइफ टाइम हाई है, मतलब आज का हाई। आज का हाई अगर पार करता है तो बड़ी रैली, और अगर नीचे की ओर ट्रेवल करता है और आज का लो को काट देता है 25,948 को, तो नीचे और गिरावट गहरा सकता है 25,848 पे। सेम चीज 15 मिनट के चार्ट में भी दिख रहा है, यही प्रेशर यहाँ पर भी है। ये जो है रिजेक्शन जोन है 26,100 के आसपास, यहीं से मार्केट घूम गया। अगर स्ट्रेंथ होता तो ये 26,100 को भी पार कर लेता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, यहाँ से सेलर बैठा हुआ है, बायर में इतना ताकत नहीं है कि इसको पार कर ले। और नीचे की ओर ये सपोर्ट एरिया है
26,000 का, 26,000 के नीचे एक सपोर्ट है, लेकिन बड़ा सपोर्ट इस लेवल पे आके खड़ा हुआ है और यह है 25,818, इसके नीचे है ये। लेकिन अगर आज का लो को बात करें तो 25,960 ये इसका नीचे का जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट लेके खड़ा है। तो 25,960 यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा, ये जो है इसका लो है 25,950 के आसपास। तो 950 राउंड फिगर में लेते हैं, ये एरिया है 26,000 और ये रहा 25,950, ये एरिया। तो 25,960 950 का एरिया काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। 25,950 का एरिया यहीं कहीं है, इसे हम ट्रेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ये 25,950 का एरिया नहीं टूटना चाहिए, अगर ये टूटता है तो गिरावट गहरा सकता है और फिर नीचे मार्केट फिसल सकता है 25,848 की ओर। 100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन मार्केट में निफ्टी में जनरली देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी एक दिन में अगर कुछ बड़ा न्यूज ना रहा, अगर कोई सिंपल न्यूज है तो 200 पॉइंट तक गिर सकता है या तो बढ़ सकता है। निफ्टी में जनरली यही होता है। तो ऊपर का जो लेवल है 26,100, इसके ऊपर अगर पार करता है तो बड़ी तेजी, नीचे का जो लेवल है 25,950 इसको तोड़ता है तो नीचे बड़ी गिरावट, बीच में 26,068 पे अगर मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है तो मार्केट को वेट करना होगा, पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर ऊपर की ओर आता है तो 26,100 की ओर पड़ेगा, नीचे की ओर अगर ये कैंडल बनाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही सही, तो नीचे की ओर अगर 25,950 को काटता है तो गिरावट और गहरा सकता है। ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 26,200 का लेवल, 26,300 का लेवल जो इसका लाइफ टाइम हाई है। डाउन साइड कहाँ है, 25,850 का है लेवल। 25,800 एक इम्पोर्टेंट जोन है जो नहीं टूटना चाहिए, ये जोन है। इनके तो 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिवॉर्ड दिख सकता है। आज की तेजी में पुट कॉल रेशियो को बढ़ा दिया है, एक के ऊपर निकल गया है, यानी मार्केट बुल रन में है। पेन यहाँ पे 26,050 पे ज्यादा दिख रहा है, इसका स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे इंडिया विक्स मामूली बढ़ा है 11.7 पे आ गया है। डीआई ने 5,000 करोड़ का माल खरीदा है जिसके चलते 117 पॉइंट तेजी दिख रहा है, लेकिन एफआई फिर से हेवी सेलिंग कर दी 2335 करोड़ का। बहुत दिन बाद ये आंकड़ा आया है, बड़ा सेलिंग किया है एफआई ने। और इधर गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 60-70 पॉइंट हम कल नीचे खुलेंगे, 47 पॉइंट अभी दिखा रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में तेजी का माहौल जारी है, डो जोन्स हो, एसएनपी हो, नेस्डेक हो, इसमें अच्छी तेजी है। कैकडेक और जापान का मार्केट गजब का गिरा है 2%, निकी गिर गया है। हैंगसेंग में मामूली गिरावट है, संघाई में हालांकि पॉजिटिव है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस करा। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।